गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में, और होम साइंस से हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी पीजीटी का करवा रहे थे, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर था। उसमें हमने आपको 62 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। टोटल 125 क्वेश्चन थे, तो 63 क्वेश्चन जो बचे हुए हमने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं उसके जो बचे हुए 63 क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है 5 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर या फिर 30 मिलीमीटर। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, ये 5 मिलीमीटर का आकार इसका होता है, जो फिल्म प्रक्षेपणों के लिए यूज़ किया जाता है। प्रक्षेपण मतलब जो फिल्म को पर्दे पे दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना डॉट डॉट का आधारभूत दर्शन है। शिक्षा का, शिक्षण का, इतिहास का, विस्तारण कार्य का। किसी व्यक्ति को शिक्षित करके उसका दृष्टिकोण बदलना क्या कहलाता है? जब हम किसी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, उससे उसका दृष्टिकोण में चेंजेबिलिटी आती है, उसे हम विस्तारण कार्य कहते हैं। इस क्या होता है, शिक्षित करके जब व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलना होता है तो वो आधारभूत दर्शन की तरह कार्य करता है। ठीक, जो विस्तारण कार्य है इसका जो सीधा संबंध होता है मानव जीवन से जुड़ी दैनिक समस्याओं से, उनकी दैनिक प्रॉब्लम से होती है। जो प्रतिपादन है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण स्तर जो एक होता है, उसकी समुन्नति होती है, उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए विस्तारण कार्य क्षेत्र किया जाता है। ये ग्राम मुख्य रूप से ग्राम प्रवेश के लिए ही होता है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कशेरुकी से मनुष्य के में संचारण योग संक्रमण का उदाहरण है मप्स, रेबीज, डिप्थीरिया या फिर पोलियो। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, रेबीज। जो कशेरुकी मनुष्य के संचरण योग में संक्रमण का उदाहरण बनते हैं, ये रेबीज होता है। ये रेबीज क्या होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है मनुष्य में। एक रोग ऐसे होता है जो जानवरों के काटने से, जब हम कोई जानवर हमें काट ले, उससे फैलने वाला ये एक रोग है। इसमें जो है ये विषाणु जनित, इसमें रेबीज में विषाणु विद्यमान होती है, विषाणु जनित रोग है। जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ आदि के काट लेने से सिर में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, हल्का सा बुखार आता है। 2 से 10 दिन तक इसका जो प्रारंभिक लक्षण होता है 2 से 10 दिन तक दिखाई देता है। जो रोगी है उसका घाव, जो स्थान घाव का होता है, जहाँ कटा हुआ होता है, वहाँ खुजली टाइप होती है, चिलमिलाहट टाइप होती है। धीरे धीरे ये क्या होता है, ये पूरे शरीर में फैलने लगता है। फिर वो उसी जानवर की तरह, जिस जानवर ने काटा उसकी तरह इनको उसी जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। इनको शोर, तेज रोशनी, ठंडी हवा, इन सब की मतलब ये सब सह नहीं पाता मनुष्य, जब ऐसे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ECF की विस्तारित करें। जो ECF है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। एक्सटर्नल सेल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल फ्लोर, एक्स्ट्रा सेलुलर एस्टेशन ऑफ सेल फ्लूइड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, इसके आगे फ्लूइड है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी उपकरण। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो ये मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसे ER से भी इंगित किया जाता है। ये गाल्गी, जो गाल्जी पिंड के ऊपर केवल एक झिल्ली की तरह होता है, पतली सी झिल्ली की तरह हमारे गाल्जी पिंड के ऊपर ये होता है। ठीक है, झिल्ली की जो संरचना होती है प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है, लेकिन राइबोसोम जो होता है ये झिल्लियाँ नहीं होती। राइबोसोम कोशिकाओं में पदार्थ के संश्लेषण में लगे रहते हैं, गाल्गी पिंड श्रावण में तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्पादों का परिवहन व संग्रहण में लगे रहते हैं। ये तीनों कोशिकाओं के अंगक एक साथ कार्य करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट स्वयं प्रतिलिपिकारी है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी संरचना केंद्रक। कौन सा इसमें स्वयं प्रतिलिपिकारी है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्वयं प्रतिलिपिकारी है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है, विद्युत घर भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीश्वसन क्रिया मुख्य रूप से उसका भार घटित होता है। इसमें कोशिकीय श्वसन होता है, इसमें जो है ATP का संश्लेषण होता है, ATP का भंडारण होता है और परिवहन भी ATP का इसी से होता है। ये तीनों कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण इसको
कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य जो काम होता है सेलुलर श्वसन करना होता है। इसका मतलब यह है कि यह कोशिका से पोषक तत्वों में ले जाता है, इसे तोड़ देता है और इसे ऊर्जा में बदल देता है। इस ऊर्जा को तय विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सेल का उपयोग करने का जो कार्य करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का निषेचन डॉट डॉट में होता है, एम्यूली में होता है, एंडोमेटियम में भी होता है, या गर्भाशय में होता है, कार्पस ल्यूटियम में होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एम्यूली में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कंकाल उदाहरण है माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोफिलामेंट का, मध्यवर्ती हेतु। ये सभी जो कोशिका कंकाल है वो कोशिका कंकाल सभी का उदाहरण है। माइक्रोट्यूब्यूल का उदाहरण है, माइक्रोफिलामेंट का भी, मध्यवर्ती हेतु। रक्त का पीएच है 7.2, 6.5, 8.5, 7.4। इसका जो सही ऑप्शन नंबर डी है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णकों को डॉट डॉट भी कहते हैं, रंग बंधक कहते हैं, रंग कहते हैं, स्याही कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं। जो वर्णक होते हैं उसे स्याही कहा जाता है, यानी कि इंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं, फीलिंग धागे कहलाते हैं, नॉब धागे कहलाते हैं, रैप कहलाते हैं, काउंट कहलाते हैं। वह धागे जो संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं वह रैप धागे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद मिलना डॉट डॉट कहलाता है, मान विरोधाभास कहलाता है, मान छाया कहलाता है, टिंट कहलाता है, छाया कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन नंबर सी है, ये टिंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं, फेल्ट बोर्ड कहलाता है, फ्लैश कार्ड कहलाता है, चार्ट कहलाता है, फिर नन ऑफ दीज कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी है, ये फ्लैश कार्ड कहलाता है। ये क्या होता है, पत्तों की जो एक श्रृंखला होती है उसे समुचित क्रम में प्रस्तुत करने के लिए एक कहानी पूरा बताते हैं। पत्तों की श्रृंखला जो मिलकर एक कहानी बताते हैं। इसकी जो मतलब ओपी धामा ने यह कार्ड, इस कार्ड की श्रृंखला ओपी धामा के अनुसार जो होते हैं यह कार्ड की एक श्रृंखला होती है। जब इन्हें दर्शकों के सामने उपयुक्त क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो यह संपूर्ण कहानी कहलाता है। फ्लैश कार्ड द्वारा छोटे समूह के क्रम में सूचना देने के लिए सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। किसी छोटे से समूह को सूचना देने के लिए सबसे अच्छा तरीका फ्लैश कार्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है भूदान, नई तालीम, प्रयोग परियोजना, मार्टेडम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है नई तालीम कहा गया। ठीक, बच्चों के और वयस्कों के लिए सामान्य शिक्षा के लिए शुरू किया गया जो विद्यालय था, इसकी जो आधारभूत तंत्र थी उसको नई तालीम नाम दिया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति, पशु, वस्तु तथा पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान पहुंचाता है, संक्रमण का स्रोत, रिजर्वायर, मामले, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या कहलाता है? जो एक व्यक्ति को पशु, वस्तु तथा पदार्थ के संक्रमण मेजबान तक पहुंचाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण का स्रोत। ओके, ये मेजबान तक पहुंचाता है, यानी उस मनुष्य तक, पीड़ित मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है रोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिश्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है जल जनित, वायु जनित, जलवायु जनित, भोजन जनित। इसका सही ऑप्शन नंबर बी है, वायु जनित होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है। जो कृत्रिम वायु होती है उसके आवागमन के प्रकार हैं। जो एग्जॉस्ट फैन हम लगाते हैं उसकी बात हो रही है। एग्जॉस्ट, वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु आवागमन, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी होता है। जो एग्जॉस्ट लगाते हैं हम वेंटिलेशन के लिए ही तो लगाते हैं, वातानुकूलन भी उसी के लिए लगाया जाता है। संतुलित वायु
जो आवागमन है उसको भी इसी के लिए ध्यान दिया जाता है। ठीक, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं, रेसे, खनिज, जल, विटामिन। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन। ठीक है, विटामिन एक यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं। विटामिन शरीर के विभिन्न रोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित रूप से नियंत्रित करने का कार्य करता है। हमारी अस्थि, दांत, बाल, आंखें, इन सभी के लिए विटामिन अति आवश्यक है इनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? मक्का, साबुत अनाज, जिलेटिन, अंडा। इसमें से कौन सा भोजन ऐसा है जो उत्तम प्रोटीन उपलब्ध कराने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी, अंडा। 20 अमीनो एसिड की बात की जाती है, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। तो जो 10 अनावश्यक हम भोजन से अपने, जो 10 आवश्यक अमीनो एसिड होता है जो हम भोजन से अपने ग्रहण करते हैं, वो अंडे में लगभग 10 जो आवश्यक अमीनो एसिड होता है वो पाया जाता है। इसमें अंडे में 12 से 14% तक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। एक नवजात बालक कौन से कार्बोहाइड्रेट को ईजिली पाचित कर सकता है? लैक्टोज को पता है माँ के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज को आसानी से पचा लेता है एक नवजात शिशु, क्योंकि माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है जो गाय और भैंस, बकरी के दूध में उसके अपेक्षाकृत सबसे अधिक माँ के दूध में पाई जाती है, लगभग 6 से 7% तक, जबकि गाय के दूध में 4 से 5% तक पाई जाती है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है? मृदु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, अस्पष्ट द्रव भोजन, नियमित भोजन। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, अस्पष्ट द्रव भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीपर एक डॉट डॉट है, सिलाई का उपकरण है, काटने का उपकरण है, मापने का उपकरण है, नत्थी करने का उपकरण है। जो रीपर है वो सिलाई का एक उपकरण है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषणी एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में डॉट डॉट में शुरू किया गया था? 1962 में, 1970 में, 1980 में, 1975 में। जो राष्ट्रीय पोषणी एनीमिया जो कार्यक्रम लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1970 में, 1970 में। इसमें इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य था वो विद्यालय पूर्व बालकों तथा गर्भवती स्त्री, धात्री स्त्री, रक्ताल्पता रोग की दर की संख्या को कमी करने का था। इसमें क्या आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, चौलाई, सहजन, पत्ता, चने का साग, सरसों का साग आदि सभी सागों का भोज्य पदार्थों में सेवन करने हेतु प्रोत्साहित करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक सावधान होगा जब वह डॉट डॉट समझेगा? जानवरों का खतरा है, जानवरों का खतरा, खेलना, चित्रकारी, दीवा, स्वप्न। एक बालक जब जानवरों से खतरा समझेगा तो वो सावधान होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा युक्त जल डॉट डॉट के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है? ब्रोमीन के द्वारा, आयोडीन के द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, फिटकरी के द्वारा। कौन सा इसमें है जो डॉट डॉट द्वारा शुद्ध किया जाता है? फिटकरी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात को हीमोलाइटिक रोग डॉट डॉट के कारण होता है? RH आसंगता के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, ABO आसंगता के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पता है आपको, रिपीटेड क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन है RH फैक्टर, RH आसंगता के कारण, असंगतता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय डॉट डॉट मांसपेशियों का बना होता है? कार्डियक, धारीदार, मृदु, उक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है? परासरण, विसरण, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण होता है, इसके दौरान गैसों का विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदर आंतभित्ति डॉट डॉट से बना होता है? कंकालीय मांसपेशी से, धारीदार मांसपेशी से, मृदु मांसपेशी से, कार्डियक मांसपेशी से। जो उदय आंत्र होता है वो बना होता है मृदु मांसपेशी से, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सेंटिक ग्रंथियों को डॉट डॉट भी कहते हैं? उदर ग्रंथियां, आंत ग्रंथियां, कार्डियक ग्रंथियां, वायुकोशी ग्रंथियां।
का जो सही ऑप्शन नंबर ए है, उदर ग्रंथि। लार में पाचन एंजाइम डॉट डॉट से होता है, माल्टेज से, काइनेज से, सुक्रोज से, पेप्टाइलिन से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पेप्टाइलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र जनन नलिका डॉट डॉट में उपस्थित होती है, शुक्रवाहिका में, विसरण में, शुक्राणु पुट्टिका में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु की परिपक्वता डॉट डॉट में होती है, अधिविषण में होती है, शुक्राणु पुट्टिका में होती है, वृषण में होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में होती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसमें होता है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, अधिवृषण में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में FSH डॉट डॉट कोशिकाएं उद्दीपित करता है, लेडिक कोशिकाएं, इंटरस्टेलियस कोशिकाएं, साटोडली कोशिकाएं, शुक्राणु जनक कोशिकाएं। इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अधिवृषण कोशिका। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, सर्टोली कोशिकाएं। ये नर में FSH हार्मोन स्रावित करने का, उद्दीपित करने का कार्य करती है उसको स्राव के लिए। सर्टोली कोशिका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम डॉट डॉट स्रावित करती है, प्रोजेस्टेरॉन, ए और सी दोनों, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड है, जलभीरु, ए और सी दोनों, जलप्रिय, नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों। कोशिका का शक्ति निवास है, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े फल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं, फुलवार साड़ियाँ, जातार साड़ियाँ, तोड़दार, पन्ना हजारे। जो बड़े बड़े फूलों वाली, बड़े बड़े पत्तियों वाली जो ढाका की साड़ी बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तोड़दार साड़ी। इसमें बड़े बड़े फूल बने होते हैं, बड़ी बड़ी पत्तीदार बनी होती है। ये जो है ढाका के मलमल की तरह ही ढाका की साड़ियों में पूरे विश्व में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ जो साड़ी होती है इसकी जो कला उत्कृष्ट नमूने वाली होती है। ये साड़ी अत्यंत हल्की और बारीक, कोमल और सूक्ष्म धागों से निर्मित की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति हल्की डॉट डॉट होती है, अम्लीय होती है, ए और बी दोनों होती है, क्षारीय होती है, नन ऑफ दीज होती है। जो रक्त की प्रकृति होती है ना वो क्षारीय होती है। ठीक, रक्त का जो टेस्ट होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण गहराई और मान डॉट डॉट की 3 भिन्न बीमाएं हैं, पैटर्न की, संरचना की, रंग की या रेखा की। जो वर्ण की गहराई होती है वो रंग होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इनमें से सही उग्म नहीं है। पैटानी महाराष्ट्र की है, क्लवरी बनारस, बीकेंड बंगाल, कांजीवरम अगाल्द। इसका सही ऑप्शन है, इनका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन ही गलत है। कौन सा युग्म सही है? सही है होना चाहिए। ठीक, तो पहला सही है। जो पैठाड़ी साड़ियाँ हैं, पैठाड़ी महाराष्ट्र से, बलूचरी मुर्शिदाबाद से और ब्रोकेड बनारस से। सब गलत है, इसका एक ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट वन। क्वेश्चन ही गलत है, इसका होना चाहिए इनमें से कौन सा सही है। पैठाड़ी जो है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है, अम्लीय डाई, नेपथॉल डाई, रिडाइक डाई, सल्फर डाई। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है नेपथॉल डाई। जो नेपथॉल डाई होता है वो एजोइक वनस्पति रंगों से बने वस्त्रों की रंगाई व छपाई नेपथॉल रंगों की द्वारा किया जाता है। सूती वस्त्रों को रंगने के लिए पहले इसे वीटा नेपथॉल के कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है। इसके बाद वस्त्र को क्षारीय रंगों में रंगा जाता है। इससे रंग पक्के चढ़ते हैं तथा धुलाई, प्रकाश, पसीने, ब्लीच आदि को प्रभावित नहीं करते। नेपथॉल डाई ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चुन्नटता है या नमूना, डॉट डॉट चमकता है। वामभर संतुलन, अभागशीय संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, औपचारिक संतुलन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, अर्धव्यासीय संतुलन। व्यासीय संतुलन ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्धव्यासीय। आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपने 125 क्वेश्चन देख लिया, आपको पता है इसमें साइंस ज़्यादा पूछा गया था, तो जो लोग भी होम साइंस से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, उसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे। अभी आपके एग्जाम का कुछ पता है नहीं, कब तक होगा, तैयारी के लिए बहुत टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।